नरवाना मेला ग्राउंड रविवार को ऐतिहासिक अवसर का गवाह बना, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से 206 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का खजाना खोल दिया। धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है और अब विकास की धारा हर गांव और हर वर्ग तक पहुंचेगी। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार ने जो कहा है उसे करके दिखाया है और इसी संकल्प के साथ नरवाना की नई तस्वीर गढ़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली रैली का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को 2 और 4 लेन की सौगात दी है। अब दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को भी नरवाना दौरे की जानकारी दी गई है। एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को 2 और 4 लेन, एक दिल्ली से एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत को जोड़ेगा और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ को जोड़ेगा। जो समय है, दिल्ली से अगर कटरा जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। कभी बैटरी ले जाओ। दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाएंगे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस गति से नरेंद्र मोदी जी ने आज विकास कार्यों को प्रगति दी है। और मेरे को पूछ रहे थे कि आपका कार्यक्रम अब क्या है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि यहाँ से सीधा नरवाना जाऊंगा और एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारे मंत्री जी ने, कृष्ण बेदी जी ने रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको राम राम कहा है। उनकी राम राम को स्वीकार। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यहाँ सिर्फ राजनीति होती थी, विकास नहीं। पुरानी सरकारें केवल तालियां बजवा लेती थी, काम नहीं करती थी। जो नेता नरवाना को अपना बताते हैं वो सिर्फ ट्वीट तक सीमित हैं। आज नरवाना की सरकारी ने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है। जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं अपनी तरफ से आप सबको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम नरवाना को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मित्रों, आज हम सब यहाँ पर एक रैली के रूप में एकत्र नहीं हुए, बल्कि नरवाना की नई तस्वीर और इसके सुनहरे अवसर की, एक भविष्य की एक मजबूत नींव रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश और देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं नरवाना में आप सबके बीच आया हूं तो मुझे पिछली सरकारों की याद भी आती है। अभी हमारे बेटी जी बोल रहे थे कि जोरदार तालियां बजाइए। भाइयों, आप लोग तालियां तो बजाते थे, बस तालियां ही बजाते थे, काम कुछ दिखाई नहीं देता था, तालियां बजवा करके चले जाते थे। ये हालात थे। परंतु भाइयों, मैं उन सरकारों के समय नरवाना की क्या पहचान थी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। क्या कभी यहाँ कभी कोई विकास की कोई बात होती थी? सब जानते हैं कि पहले यहाँ केवल राजनीति तो जरूर होती थी, विकास की कोई बात यहाँ नहीं होती थी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 साल में नरवाना में 607 करोड़ के विकास कार्य हुए।
जबकि मौजूदा सरकार ने 2014 से अब तक 2105 करोड़ के विकास कार्य पूरे किए। पिछले 10.5 वर्षों में नरवाना क्षेत्र के लिए 111 घोषणा की गई, जिनमें 98 पूरी हो चुकी हैं और 6 पर काम चल रहा है। जींद जिले के लिए 628 घोषणाएं, जिनमें से 541 पूरी हो चुकी हैं। जो यह साबित करते हैं कि नरवाना में विकास की मांग कैसे बढ़ी है, कैसे नरवाना विकास के लिए आगे गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो विपक्ष के अंदर आज तरह तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को आज आईना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग लगातार इस नरवाना के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कहीं पर ये बात बोलते हैं कि नरवाना मेरा घर है। भाई घर तो है तेरा, परंतु करना तो कुछ भी नहीं है। आप ट्वीट के अंदर विश्वास करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं और इलेक्शनों के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन थे उससे पहले भाइयों ईसाम मांगो यात्रा एक कांग्रेस के लोग लेकर के निकले थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उनके समय के अंदर कितना काम हुआ है। भाइयों वर्ष 2014 से आज तक हमने हरियाणा नरवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में हमने इन 10 वर्षों के अंदर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जबकि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखे, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाइयों उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में खर्च किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि नरवाना की जनता लंबे समय से चाहती थी कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आए और आज उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नरवाना की जनता ने जिस तरह अपनाया है, उससे साफ है कि आने वाले समय में ये इलाका प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। बेदी ने कहा कि नरवाना 4 लोकसभा क्षेत्रों का गेटवे है। 4 में से 3 लोकसभा क्षेत्र भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन नरवाना की जनता का आशीर्वाद भाजपा को 4 सीटों पर जीत दिलाने में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री जी, ये मेरी इच्छा नहीं थी, शायद आपके पास भी समय का अभाव था। पहले भी इलाके के लोगों की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी उठाना में हमसे वादा करके आए थे, एक बार बेटी जी को विधायक बना दो तो आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। ये मेरी माता कहा करती, भाई मुख्यमंत्री टीवी में दिखा लाल दिखा देगा, वहां बुला देते। ये मेरे गाँव का गलत है, आपने मुख्यमंत्री जी को देखना, मैंने कहीं बुला देंगे। ये इच्छा शायद अभी आपकी भी ना हो, मेरी भी ना हो, पर नरवाने की जनता की इच्छा आपने पूरी की। आपका मैं कोटि आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरवाना क्षेत्र में 206 करोड़ 32 लाख रुपए की 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।